अब दोनों पिकअप को चोरी करते हुए की तस्वीरें हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कैमरे। आप लोग के नाक के नीचे से चोरों ने दो गाड़ियां उड़ा दी यहाँ से। हाँ। गई है वही समय वो गाड़ी गई वो भी 2 बजे रात को उठा ले गए। हाँ। कौन गाड़ी रहा चोरी भइले? मार्शल चोरी भइले। हाँ। अभी हम गोरखपुर जिले के थाना गीडा के अंतर्गत जैतपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने। मैं आपको बता दूं कि ये छोटी मोटी चोरियां नहीं है, यहाँ बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वाहनों की चोरी कि मुख्यमंत्री के शहर में अगर चोरी की इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है और बुलडोजर का खौफ और प्रशासन का मानो कहीं खौफ ही ना हो। जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर हम आए हुए हैं ये हर्षिता ट्रेडर्स है। यहाँ गेहूं, चावल, धान, सरसों इत्यादि थोक एवं फुटकर की बिक्री खरीदारी की जाती थी। और ऐसे में जैतपुर ग्राम सभा है, ये पिपरौली रोड है, गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ क्या हुआ है ये पूरी मामले की जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? परमवीर जायसवाल। क्या हुआ है आपके साथ? रात को हमारी गाड़ी आके खड़ी थी, रात 2 बजे गाड़ी हमारी गायब हो गई। तो सुबह को लेबर लोग उठे हैं तो हमको फ़ोन किए कि गाड़ी गायब है। सुबह हम आके देखें, कैमरा चेक किए तो 2 गाड़ी गायब हुई है एक साथ दोनों गाड़ी गायब। एक साथ दो गाड़ी गायब हुई है। कौन सी गाड़ी थी वो? दोनों पिकअप थी। दोनों पिकअप कहाँ खड़ी थी? हमारे दरवाजे पे। अच्छा, रात के कितने बजे यहाँ पर गाड़ी आई है? रात को गाड़ी हमारी 9-9:30 बजे आके खड़ी हुई थी। हाँ। उसके बाद हम बंद करके गाँव रहते हैं घर पे, गाँव में, वहाँ चले गए। आप गल्ला व्यापारी हैं? जी। गेहूं, चावल, जो भी धान, सरसों है खरीदारी करते हैं और थोक में बिक्री, फुटकर में बिक्री करते जाते हैं जी। तो ऐसे में आपका ये बिजनेस है, व्यवसाय है। मैं आपको बता दूं कि ये जहां भी थोक फुटकर व्यापारी, गल्ला व्यापारी है ना, ऐसे में उनकी ही वाहनें क्यों चोरियां हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्रामीणों ने जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के ग्रामीणों ने ये बताया कि ऐसे एक नहीं बल्कि 3 चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है चोरों ने। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी थी ना, यहाँ कौन सी गाड़ी थी भैया? पिकअप थी? दोनों पिकअप थी। उसके नंबर प्लेट क्या है? यूपी 72 80 1029, यूपी 53 CT 0328। ये सेकंड हैंड आपने लिया था या पुरानी गाड़ी थी? सेकंड हैंड लिया था। कितने सालों से बिजनेस है आपका? बिजनेस हमारा 14 साल से। 14 सालों से लगातार 14 साल से वही गाड़ियाँ चलती थी जी। ऐसे में जो संपत्ति थी आपकी वो तो चोरी हो गई। ऐसे में आपने प्रशासन की मदद नहीं ली? प्रशासन की मदद ली। प्रशासन आए थे, पता करके गए, बोले थाने पे आके तहरीर दीजिए। बाकी 2 लोग गए हैं, पुलिस अपना पता कर रहे हैं, आगे चेक कर रहे हैं कैमरा। अच्छा, 2 पुलिसकर्मी मतलब ये पता कर रहे हैं कि आखिरकार गाड़ियों को किस रास्ते से ले जाया गया है, कुछ पता चला? खजनी मार्ग से भटौली रास्ते गई है गाड़ी। खजनी मार्ग से भटौली रास्ते गई है गाड़ी। अच्छा, ये 2 बजे रात की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे में मैं बता दूं कि यहाँ देखिए दोनों साइड कोने पे ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, कैमरे होने के बावजूद भी इतने मनोबल बढ़ गए हैं चोरों के। सोचिए ना कि यहाँ द्वार से, घर के द्वार से, जहाँ से मतलब यहाँ गल्ला है, यहाँ कोई शायद रहा भी होगा कहीं ना कहीं, एक कमरा भी है बगल में, और इसके बावजूद, कैमरे होने के बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे गाड़ी तो खड़ी थी, चाबी आपके पास थी, तो फिर कैसे चोर गाड़ी को ले गए? शीशा, दरवाजे का शीशा तोड़ के लेके गए। दरवाजे का शीशा तोड़ दिए, मान लिया मैंने, लेकिन चाबी तो आपके पास थी ना? चाबी हमारे पास है। तो स्टार्ट कैसे होती है गाड़ी? स्टार्ट चाबी कोई लगा लेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। कोई चाबी लगा देंगे स्टार्ट हो जाएगा? पुरानी गाड़ियाँ लग जाती हैं चाबियाँ। अच्छा, पुरानी गाड़ियों में चाबियाँ लग जाती है, कोई भी हो। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कोई था भी या फिर अकेले? नहीं, हमारे 3 ठो लेबर अंदर सोए हुए। 3 लेबर थे। कौन थे? आप लोग थे? आप लोग यहाँ पे सोए हुए थे? आप लोग के नाक के नीचे से चोरों ने 2 गाड़ियां उड़ा दी यहाँ से। कहते हैं एक सोना मरना एक समान होता है। रात्रि में दिन भर मेहनत कर रहा है इंसान, तो रात्रि में जाहिर सी बात है थका हारा सा आ रहता है, तो सोएगा ही, भरपूर नींद लेता है। और अगर सोए ना तो फिर अगले सुबह कैसे काम कर पाएगा? रात्रि तो बनी ही है सोने के लिए। फिलहाल में ऐसे में आप सब सो रहे थे। क्या नाम है आपका? राम ध्यान। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। और आप? जयराम काजी। कहाँ के रहने? बिहार। आप तीनों बिहार के हैं? नहीं, हम गोरखपुर के रहने पड़ता है ना जिला। अच्छा, आप सब यही रहते हैं? अब इसी से काम, मतलब कुशीनगर जिले के हैं? आप सब यहाँ रह करके काम करते हैं? जी।
जैसा कि देख पा रहे हैं बिहार से मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं और ये अपना कुशीनगर जिले से, तो अपना लोग पेट पालने के लिए चाहे जहाँ देश के कोने कोने में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में लोग थे और कहाँ सोए थे आप लोग? अंदर यहाँ सोए हुए थे। देखिए यहाँ कैमरा लगा हुआ है, घर के दोनों कोने पे कैमरा लगा हुआ है। यहाँ इस रूम में सोए हुए थे, ये रूम है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ से गाड़ियाँ चोरी हुई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इसमें क्या कुछ तस्वीर कैप्चर हो पाई थी वो उसको भी दिखाया जाएगा। आप इसमें सोए थे आप सब? हाँ। देखिए ये कमरा है और इसमें इन कमरों में ये तीनों लेबर सोए हुए थे और अपना दिन भर मेहनत करते हैं, रात को ये सोए थे और उनके नाक के नीचे से गाड़ियाँ चोरी हुई है। कुछ भनक सी नहीं लगी कि जब गाड़ी यहाँ से ले गए लोग? जैसे हम लोग खाओ करके सो गए, हाँ। उसके बाद सोने के बाद में ले गए सब। सोने के बाद ले गए? हाँ। गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो आवाज नहीं आई? आवाज आती तो ऐसे होते थोड़ी देते हम लोग। हाँ। आवाज जरूर हल्ला करते। अच्छा, स्टार्ट हुई गाड़ी ऐसे गुजर रही थी या फिर मतलब आप लोगों ने सोचा कोई गाड़ी और होगी? हाँ यही ना? हाँ इस रास्ते से बहुत गाड़ी जाती है। इस रास्ते से बहुत गाड़ी जाती है और यहाँ पीछे गोदाम भी है। हाँ, गोदाम है, गेहूं की गोदाम है। हाँ, तो ऐसे में देखिए गोदाम पीछे है, ऐसे में तमाम गाड़ियां गुजरती है। तो अगर शायद भनक भी लगी होगी तो उन्होंने लोग सोचे होंगे कि शायद कोई और गाड़ी हो। यहाँ देखिए ग्लास को तोड़ करके वो टाटा की दो पिकअप थी और पिकअप को चोरी कर लिया गया। एक ग्लास देख पा रहे हैं टूटा हुआ बिखरा हुआ जमीन पे। इस ग्लास को तोड़ करके गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से कहाँ ले गए लोग अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल में बताया गया कि भटौली की तरफ से ले गए हैं, यहाँ से खजनी और भटौली मार्ग से होकर के गाड़ी गई है। और जहाँ कहीं भी कैमरे लगे हुए हैं उस CCTV फुटेज को खंगाला गया है, तो ऐसे में पता ही चल पाया कि कौन से रास्ते से गाड़ियाँ गुजरी हैं। ये बताइए कि कुछ तस्वीरें कैप्चर हो पाई? अगर कैमरे तो लगे ही हैं जी, कैप्चर हुए हैं कैप्चर हुए का मतलब किस हुलिया में आए थे लोग? कंबल ओढ़ के आए हुए थे। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा? चेहरा नहीं पहचान में आ रहा। और आप समझ सकते हैं कि अंधेरा छाया, ये लाइटें जल रही थी कि नहीं? जल रही थी, लाइटें जल रही थी, लाइट जल रही थी, दोनों कैमरे ऑन थे, उसके बावजूद भी यहाँ से चोरों ने दोनों गाड़ियों को उड़ा ले गए। अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी खोजे। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि एक व्यवसाय के लिए अगर कुछ जरूरी है तो उनका एक जो कुछ भी था, हाथ पांव जो भी था, एक वाहन ही तो था, उसी से तो अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, चला रहे थे। दो तीन लोगों का नहीं बल्कि 10-12 लोगों को रोजगार देने का कार्य किए थे। अब जो भी चीज़ें थी अब बहुत अच्छे खासा चल रहा था, लेकिन ऐसे में चोरों के मंसूबे इस प्रकार से बढ़ चुके हैं कि लोगों के मतलब बिजनेस व्यवसाय धंधों पर इस प्रकार से कहर ढा रहे हैं कि जी खा नहीं पा रहे हैं लोग। बताइए, इस तरीके से स्थिति आई है यहाँ सामने। मुख्यमंत्री का शहर है जहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है और गुंडा बदमाश मवाली चोर डाकू खत्म हो गए ऐसी बात की जाती है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री के शहर में से ही गाड़ी चोरी हो जा रही है। ये थाना गीडा के अंतर्गत प्रशासन से यही अपील है कि CCTV कैमरे को खंगाले, अगर कहीं भी किसी प्रकार से हो पाए तो इन लोगों के वाहनों को खोजने का प्रयास कर सके। और अब दोनों पिकअप को चोरी करते हुए की तस्वीरें हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं, कैमरे में कैद हो पाई है। और किस तरीके से चोरों ने पहले तो वाहन के ग्लास तोड़े हैं, उसके बाद से इन गाड़ियों को यहाँ से ले गए हैं स्टार्ट करके। और कोई मास्टर की रही होगी तभी तो ये चोरी कर पाए होंगे। आखिरकार जब चाबी यहाँ अच्छा आपके मतलब आपके द्वारा जैसे आपका चाबी है आपके पास है, किसी और के भी पास रहता है क्या? जी नहीं, कोई चाबी कोई पास नहीं रहता। किसी से दुश्मनी है, किसी पे संदेह है आपका? जी नहीं। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप CCTV कैमरे के जो यहाँ से खंगाली गई है, यहाँ से निकाली गई है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर आते हैं और इस गाड़ी को यहाँ से उड़ा ले जाते हैं। कंबल ओढ़ करके चोर आए थे और दोनों पिकअप को उठा ले गए यहाँ से। क्या कहना चाहते हैं, कितनी गाड़ियाँ चोरी हुई है इस गाँव से? कितने लोग? तीन गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। अच्छा, वो गाड़ियाँ मिल पाई फिर? नहीं मिली नहीं अभी तक। नहीं मिली? नहीं। तब तो ऐसे चोरों को मरोड़ बढ़ते जा रहे होंगे। हाँ, एकदम बढ़ रहा है। चाहे जिसके घर से गाड़ियाँ कर रहे हैं, खुलेआम चोरियाँ कर रहे हैं, चाहे जिसके घर से गाड़ियाँ उठा ले जाए, उसके बाद से प्रशासन भी नहीं ढूंढ पा रही है। नहीं, प्रशासन भी नहीं ढूंढ पा रही है। एक गाड़ी 8 दिन पहले अभी गायब हुई है। 8 दिन पहले आगे से गाड़ी गायब? हाँ, उस घर से गायब हुई है, मार्शल थी। आज के दिन एक हफ्ता पहले गाड़ी गायब हुई थी। यही रात जब समय ये गाड़ी गई है वही समय वो गाड़ी गई है। वो भी 2 बजे रात को उठा ले गए। हाँ। कौन गाड़ी चोरी भइल है? मार्शल चोरी भइल। हाँ। देख पा रहे हैं एक के बाद एक गाड़ियाँ चोरी हो रही है इस गाँव में। अब तक 3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है। तीसरी गाड़ी है ये चोरी हुई है। अब सोचिए, ऐसे चोरों के मनोबल बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रशासन अगर इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करी तो अगर ये ऐसे ही लगातार चोरी घटना को अंजाम देंगे और मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल होंगी।
मेरा अपील है कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए और जांच करके इन चोरों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार की जाए और इनको वाहन को इन्हें सौंप दिया जाए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है।